हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आज तुलसी विवाह है तो घर इस तरीके से पहले तो साफ सफाई करी थी हमने। तुलसी विवाह होने के कारण जो सुबह से मेहनत की है, दिवाली के बाद तुलसी विवाह का बहुत इंतज़ार होता है। और फिर तुलसी विवाह के दिन कुछ इस तरीके से तैयारी की जाती है। ये रंगोली मैंने पहले ही बना रखी थी, बस आज इसे और कलर देना था। घर भी मैंने कुछ इस तरीके से साफ कर लिया था। देख सकते हैं आप लोग कि आज चारों तरफ कितनी सफाई दिख रही है, कितनी रौनक लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। दिवाली के बाद सब कुछ थोड़ा काम कम ही होता है, जहाँ तक कि सब साफ सफाई हो पहले से ही हुई होती है तो इतना कुछ करना नहीं होता है। लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग कि तुलसी विवाह के दिन भी हम लोगों को बहुत काम पड़ जाता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। पूजा रूम से लेकर गेट के बाहर से लेकर सभी जगह लगभग सुंदर लगना चाहिए, कुछ इस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। और हो भी क्यों ना, आज तुलसी जी का विवाह जो होता है, इतने अच्छे से धूमधाम से विवाह करने की तैयारियां शुरू की जाती है और ये दिन भी बहुत शुभ माना जाता है। और आज के दिन हमें तुलसी को बहुत ही मतलब जो आगमन होता है उनका, तुलसी विवाह जो होता है, मतलब इतना सुंदर पर्व है कि हर घर में तुलसी होना ज़रूरी है। और इससे सुंदरता तो लगती ही है। घर में इतना अच्छा त्यौहार से मन मोहक हो जाता है और घर की एक एक कोने की जो सफाई हुई होती है वो भी देखने लायक होती है, वो भी कितना अच्छा लगता है। ठंड के दिन है, हल्की हल्की ठंड आ गई है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा। ये इतनी साफ सफाई करने के लिए बहुत हिम्मत लगानी पड़ती है और फिर भी थोड़े मोड़े काम रह ही जाते हैं। करते करते जितना होता है उतना तो कर ही लेते हैं। मैंने यही रंगोली के ऊपर कुछ इस तरीके से कलर की रंगोली डाल दी थी, जो पाउडर वाली रंगोली होती है। और फिर मैंने तुलसी विवाह का जो सारा सामान था वो धीरे धीरे कलेक्ट करना शुरू किया। रखा हुआ तो सब कुछ था, लेकिन वही है, अंदर से बाहर लाओ तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे डेकोरेट किया। पहले तो तुलसी जी को डेकोरेट कर ही दिया था मैंने। ये चारों तरफ से इतनी रंगोली भी ले ली थी। ये जो बेल होती है इनसे बहुत सुंदरता आ जाती है। ये मैंने बेल भी बना दी थी इस तरीके से और कलर भी बहुत प्यारे लग रहे थे ये। जैसे जैसे इनको डालती जा रही थी वैसे वैसे सुंदरता बढ़ रही थी। यहाँ बच्चों को भी थोड़ा मोड़ा काम दे दिया था कि टाइम तो हो ही रहा था तो कम से कम दिए में तेल वगैरह डाल दिया। तो ये सब मैंने भी थोड़ा बच्चों के साथ मदद कराई थी। इतना काम करने के बाद अभी मुझे खाना भी बनाना था और मेरा फास्ट भी था। मैंने यहाँ पे सारी सामग्री इकट्ठा रख ली थी कि बार बार अंदर ना जाना पड़े, बच्चों को परेशान ना होना पड़े। तो मैं यहाँ पर पूजा शुरू कर ही रही थी तो इतने में ही ज़ोर से पटाखा फूटा तो मैं भी एकदम डर गई कि क्या हुआ। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भी मेरा हट गया था वीडियो बनाते बनाते। ये मेरा बेटा वीडियो ले रहा था तो उसने कॉन्सेंट्रेट किया कि मम्मी कुछ नहीं है, देखो आप पूजा ध्यान से करो। यहाँ छोटे बेटे ने गन्ने कुछ इस तरीके से लगा रखे थे तो हम लोगों को मंडप भी तैयार करना था। और ये हम लोगों ने, बेटे ने पूछा मुझे कि मम्मी दिए जला दे, तो मैंने बोला हाँ जला दे दिए, क्योंकि दिए जलाने के बाद जब पूजा होती है, वैसे तो पूजा के बाद ही दिए जलाने चाहिए, पर मैंने बोला कि सजा दो चारों तरफ दिए तो और अच्छा लगेगा, पूजा करने में और आनंद आएगा। ये मैंने इस बार तुलसी विवाह की करने की जगह ही चेंज कर दी थी। हर बार मैं बाहर और दूर आंगन में करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने दरवाजे के बाहर ही कर ली थी तुलसी जी की पूजा पूजा।
और फिर इस तरीके से पूरी पूजा हमारी ख़त्म हुई लगभग। सारा सामान भी बच्चों को एक-एक करके अंदर पहुँचा दिया था मैंने। और जैसे पूजा ख़त्म हुई तो फिर अभी पूजा ख़त्म तो नहीं हुई थी, 4 दिन थे। अभी ईश्वर और सरस्वती का भी विसर्जन किया था। अभी फिर पूजा होने के बाद आरती तो हो ही नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चे पूरा वीडियो ले रहे थे। तो मैंने उन्हें बोला नहीं कि प्लीज़ कम से कम हेल्प तो हो जाती है। और इस तरीके से फिर पूरा हमने शालिग्राम जी से तुलसी जी के साथ श्रृंगार करवाया। और बैठे हैं, वो दिख भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों ने जितना हुआ उतना वीडियो में कैच करने की कोशिश की है। ये देखिए रंगोली कितनी प्यारी लग रही है और दिए से और अट्रैक्टिव लग रहा है ये छोटा सा आंगन। और फिर तुलसी जी जब चारों तरफ से सज चुकी थी और ग्लो लग चुका था तो और भी प्यारी लग रही थी। लग रहा था कि साक्षात तुलसी मैया आकर विराजमान हो गई हैं। बहुत अच्छा लगता है देखने में, दिखते ही कुछ देख के मनमोहक हो जाता है, ऐसा एक्सप्रेशन देती है कि नहीं यार, ज़्यादा मेहनत लगती है या ऐसे भी खुशी लेकिन जो होने के बाद पूजा होने के बाद जो खुशी मिलती है, जो घर में एक वातावरण अलग सा हो जाता है, वो बहुत मनमोहक होता है, बहुत उल्लासी रहता है और मन भी खुश हो जाता है। तब लगता है कि हाँ, हमारी पूजा सफल हुई है जब हम एक-एक काम दिल से लगन से करते हैं। और जो जगमग-जगमग जो स्थान उनका दिखता है, किसी भी देवी-देवता का या किसी भी इष्ट देवता का जब हम पूजा आराधना सच्चे मन और सच्चे दिल से करते हैं तो सारी नकारात्मकताएँ चली जाती हैं और कुछ इस तरीके से भव्य लगने लगता है। अपने आप को ही बहुत खुशी मिलती है कि चलो हमारी पूजा सफल हुई और हमने जितनी मेहनत की वो भी सफल हुई। मैंने भोग भी बना रखा था, नैवेद्य लगाया था माता रानी को, तुलसी माता को। कहते हैं कि खीर और पूड़ी का भोग लगाना चाहिए, कुछ मीठा बनाना चाहिए। तो मीठा तो हमने मंगाया नहीं था बाज़ार से, तो मैंने मखाने की खीर ही तैयार कर ली थी और यहाँ पर खीर और पूड़ी का भोग भी लगाया था उनको। और फिर दिए भी उनके पास रख दिए थे कि वो चारों तरफ से जगमग-जगमग रोशनी फैलाती रहें। और इतना भर गया था स्थान और फिर लास्ट में हमने ये भोजन किया दाल चा